हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक अंधवर्त सा था, किसे गलत कहूँ, खुद को या उनको, माफ़ कर दूँ किसको, खुद को या उनको। चाय का हर घूंट अंतस को जला रहा था। रह रहकर उनका चेहरा, बातें या बीता कल मुझे कचोट रहा था। न जाने कैसा रिश्ता था हमारा, वो बहुत कुछ होते हुए भी कभी कुछ नहीं रही। जिससे रिश्ता था उसी ने रिश्ते को तिलांजलि दे दी, तो मैं रिश्ते निभाने का सोच भी कैसे सकती थी। और अचानक उनका चले जाना सुनकर मन क्यों विचलित हुआ नहीं जानती। मुड़कर इनकी तरफ देखा, आंखें मन की व्यथा व्यक्त कर रही थी। सुनिए, कहना ही हुआ था, नेहा दीदी चली गई। एक ही शहर में रहकर मैं इतना पक्का कैसे हो गया कि सालों बीत गए और मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। 6 साल बड़ी थी, लेकिन माँ जैसा प्यार करती थी। कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। हिम्मत कर हम दीदी के घर चले गए। मैं डरी हुई थी, बच्चे बड़े हो गए हैं, कहीं बाहर का रास्ता न दिखा दे। देखते ही देखते 12 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। आज जब वापस आने लगे तो मन भारी था, ये सोच कि समय बीत गया। ये तो सबसे जुड़ने का बहाना था। अब वापस किस बहाने से जाएं? बच्चों को देखना होगा। जैसे ही बाहर कदम रखा, मामा फिर कब आएंगे? आपके सिवा हमारा अपना यहाँ कोई नहीं। माँ कहती थी जब कभी ज़रूरत पड़े मामा के पास चले जाना। वो आपसे बहुत प्यार करते थे। कंधे पर किसी का हाथ था। सालों बाद उस मजबूत हाथ का स्पर्श अंदर तक झकझोर गया। हाँ साले साहब, माधुरी तुम्हें बहुत याद करती थी। आश्चर्य होता है तुम दोनों के बीच दूरियां। कभी तुमने भी पहल करने की कोशिश नहीं की। खैर, जब वो ही नहीं रही तो शिकवा शिकायत कैसी। तुम्हारे लिए कुछ देकर गई है, एक दिन बिट्टू आकर दे जाएगा। नमन क्या देकर गई होंगी दी? नेहा दीदी मन की बहुत भोली थी। जो कुछ भी हो सकता है, एक दिन अपने किए पर पछतावा हुआ होगा। जरूर कोई लेटर होगा, माफ़ी मांगी होगी। मैं जानता हूँ अपनी दी को, कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाई होगी। ना उसके बीते साल चैन से बीते होंगे। जी नमन, हो सकता है आज हम चाहे सब भूल जाए। वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब सासू माँ उतरा चेहरा लेकर मेरे पास आई थी। माँ आज परेशान क्यों लग रही है? माँ आज परेशान क्यों? नेहा, हो सके तो मुझे माफ़ करना। जब तक तुम्हारे साथ रही कभी तुम्हारा किया समझ ही नहीं पाई। सोचती थी छोटे को प्यार करती हूँ, अलग हो गए तो इसके साथ ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। मेरी पेंशन लेता रहेगा और मेरे दिन कट जाएंगे। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। मकान बेचने को कह रहा है, मेरे 2 हिस्से हो जाएंगे। मैं कहाँ जाऊँगी? आप चिंता क्यों करती हैं? सब वक्त पर छोड़ दीजिए। अच्छा है ना माँ, साथ रहकर संबंध बिगाड़ने से अच्छा दूर रहकर शायद रिश्ते बचे रहे। कितने कम दिनों में ही मकान बेचने की प्रक्रिया चालू हो गई। सास को एक ही चिंता रहती, छोटी तो सरकारी नौकरी में है, बड़ी का सालों से यहाँ ब्यूटिक है, घर से ही चलाती है। नई सिरे से जमना कितना कठिन होगा। बेटे भी इतनी कमाई नहीं और इसी चिंता से जूझती माँ सबको छोड़कर चली गई। कुछ समय शांत रह, रोज रोज के कलेश से बचने के लिए मकान बेचना ही उचित समझा गया। सब जानते थे नेहा नमन की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं, लेकिन जहाँ लोभ और स्वार्थ सर्वोपरि हो वहाँ सकारात्मक सोचा भी नहीं जा सकता। भविष्य किसी के हाथ में नहीं। अचानक अस्पताल से फ़ोन आया, नमन एक दुर्घटना का शिकार हुए हैं, हालत गंभीर है, तुरंत अस्पताल पहुँचे। सिर में चोट आई थी, कई जगह फ्रैक्चर हुआ है, कोमा में है। 10 दिन मौत से लड़ता हुआ नमन जिंदगी की जंग जीत गया। 6 महीने पूर्णतः ठीक होने में लगे। अंतर इतना था कि एक नया नमन सामने था। बातें समझ आती थी, लेकिन धीरे धीरे। पैसा पानी की तरह बह चुका था। कहते हैं पैसा इतनी बुरी चीज़ है कि रिश्तों की मिठास भी ख़त्म कर देता है। मकान बेचने के कागज़ तैयार कर लिए गए। अनुमान लगाया गया कि मकान बेचकर एक हिस्सा नमन के पास आएगा, उससे छोटा मोटा मकान खरीदा जा सकता है। बड़ी बहन को नमन से विशेष सहानुभूति थी। आज प्रॉपर्टी के कागज़ पर साइन करने को बुलाया गया। कागज़ में लिखा था, मैं स्वेच्छा से अपने हिस्से की संपत्ति अपने भाइयों को देती हूँ। दी, क्या पढ़ रही हो? करो ना हस्ताक्षर, छोटे ने झुंझलाकर कहा। वहीं नमन की आंखों में एक याचिका सी थी। सब जानते थे दीदी करोड़पति है, उसे भाइयों का साथ चाहिए। पैसे का उनके लिए कोई मोल नहीं, लेकिन जो हुआ
उससे रिश्ते बिखर कर रह गए। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा, एक घृणा नफरत सबके दिल में थी। नेहा जब काबू न कर पाई तो आक्रोश में बोली, कैसी बहन है आप? आपको हमारी हालत पर भी तरस नहीं आया? नमन के लाचारगी दिखाने के बाद भी जब उसने बहन को निर्णय पर अडिग देखा तो जीवन भर का संबंध तोड़ दिया। नमन की बीमारी, मकान का बिकना, बच्चों की पढ़ाई, सब नेहा पर आ गई। न जाने कितने रक्षाबंधन शून्य बीत गए। एक ही शहर में रहते हुए भी दोनों भाई बहनों ने कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। बड़ी मुश्किल से नेहा के घर को संभाला। लंबे संघर्ष के बाद नमन ठीक हुए। दोनों भाइयों की अपनी सामर्थ्य के अनुसार घर है। बहन को दोनों भाइयों ने कभी माफ़ नहीं किया। ऐसा नहीं कि नमन के बच्चों के बीच कभी बुआ मौजूद नहीं रही। बुआ और पापा का प्यार, उनका बचपन नमन ने सब जीवित रखा। और एक दिन अचानक उनके मौत की खबर नमन को अंदर तक तोड़ गई। सारी बीती बातें याद करते करते दोनों सो गए। कुछ दिन बीते थे कि अचानक, हेलो मामा, मैं हर्ष, आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों नहीं हर्ष, आ जाओ। कहाँ मामा? घर चले आओ। जी कह भरे गले से उसने फ़ोन रख दिया। नेहा, आज हर्ष सालों बाद आ रहा है। छोटा सा था। दी जब पूछती क्या खाएगा, कहता खीर। आज उसके लिए खीर बनाना। जी कह नेहा नमन की खुशी देख चुप थी। जानती थी हर्ष के रूप में आज वो दीदी को देख रहे हैं। बड़े झिझक के साथ हर्ष ने घर में कदम रखा। कैसा है रे तू? मामा के मुंह से सुनते ही हर्ष भभक पड़ा। आप लौट के क्यों नहीं आए मामा? जानते थे ना मम्मी आपके बिना अधूरी है। एक बार तो वजह जानने की कोशिश की होती। क्या कभी सपने में भी वो आपका गलत सोच सकती है? जानता हूँ बेटा, लेकिन क्या करूँ? मेरी तकलीफ में मुझे एकमात्र साथ की उम्मीद उसी से थी। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर था, तेरी मामी अकेली पड़ गई। उस समय पैसों की बहुत ज़रूरत थी और ऐसे में दी का निर्णय। काश कि सब सामान्य होने के बाद वो मुझे बुला लेती। माँ कहती थी मामा मामी बहुत खुददार है, व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन मुझसे पैसा नहीं लेंगे। शायद जो निर्णय उन्होंने लिया उसका आपको जल्द ही बताती। लेकिन कैसे मामा? किस मुंह से? माँ तो तब से ही डिप्रेशन में चली गई। बातें करती तो बस आपकी। हमारे बचपन में भी आपका बचपन जीती। बहुत इलाज करवाया। जब ठीक हुई तो सबसे पहले यही पूछा, मामा कैसा है? आया था ना? हम निरुत्तर थे। कैसे बताते वो सालों पुरानी बात जो बीत चुकी है। एक दिन अचानक कागज पेन मांग आपके लिए कुछ लिखा और अलमारी में से एक लिफाफा भी पापा को दिया। बोली, मेरे जाने के बाद ये दोनों लिफाफे नमन को दे देना। मैं वही देने आया हूँ। जाने बस मामा, मम्मी अकेली पड़ गई थी। पापा भी बहुत नाराज थे। किस चीज़ की कमी थी तुम्हें? क्या तुम्हारे लिए रिश्तों से बड़ा पैसा हो गया? तुमने ये भी नहीं सोचा नमन को इस वक्त पैसों की कितनी ज़रूरत होगी? नमन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें दोनों बच्चों के नाम एफडी थी। जितने पैसे उसके हिस्से में आए थे उतने की एफडी। भरे गले से लेटर निकाला। मेरे प्रिय भाई, हो सके तो अपने बहन को माफ़ कर देना। मेरे बच्चों को अपना लोगे तो लगेगा मुझे तुमने मुझे माफ़ कर दिया। सच तुम्हें जल्दी बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी तबीयत न बिगड़े इसलिए सामने नहीं आई। और जब तक तुम संभले यहाँ हालात बदल चुके थे। सोचा था छोटा संपन्न है, तीसरा हिस्सा जो मुझे मिलेगा तुझे दे दूंगी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। यदि उसी समय देने का फैसला कर लेती तो डर था कहीं छोटा विचार न बदल दे। मैं तुम दोनों भाइयों को बहुत ही चाहती हूँ। सामने के सामने भेद कैसे करती। हाँ, हालातों ने तुम्हारी तरफ झुका दिया था, इसलिए तीसरे हिस्से को उचित समझा। जानती हूँ आज तुम फिर खड़े हो गए हो। इसे एक बहन का प्यार मानकर रख लेना। इस समय तुम्हें बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिएगा। इसे मेरा आशीर्वाद मानना। बस अपनी बहन को गलत मत समझना। नेहा जानती थी नमन चुप है, मतलब तकलीफ उसे अंदर तक कचोट रही है। कंधे में हाथ रख दिलासा दिया तो फपक पड़ा। ये क्या हो गया नेहा? मैं अपनी दी को समझ ही नहीं पाया। वो इतनी तकलीफ में थी और मैं महज पैसों के लिए दीवार खींचता चला गया। वो मेरे भविष्य का सोच रही थी और मैं। बेशक आज सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे, लेकिन भाई की कलाई जीवन भर के लिए सुनी कर बहन चली गई थी।
क्यों पैसा इतना महत्वपूर्ण है जो अपनों के बीच खाई खोद जाता है। इसे खोदता भी अपना है और उसमें डूबता भी अपना है। परिस्थिति जाने बिना कभी किसी को दोषी करार न करें। जो भाई बहन बचपन से एक दूसरे से जुड़े हैं वो महज लालच में अपने संबंध कैसे बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए